Hello, students and my dear friends. Today we will complete the question answer, especially the short question answer of chapter 12, that is water. So, without wasting time, let us solve the question answer. Those who are new, kindly like and subscribe and share this video so that it would be helpful to your friends. First of all, we will select the question number A. Choose the correct option. We have to choose if the option is correct. This is multiple choice question and 4 questions are there. First one, dash water is liquid that is tasteless, odorless and colorless. So this will be pure water and प्योर वाटर दैट इज़ ऑलवेज टेस्टलेस. उसमें ना ही कोई टेस्ट होता है, ना उसमें कोई दुर्गंध या सुगंध होती है और ना ही उसमें कोई कलर होता है. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. हमारे लिए इन सब में कौन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. टैप का पानी तो हम खुद ही डिज़ाइन करते, खुद ही बनाते हैं. कैनाल का पानी भी ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया हुआ है, मानव निर्मित है. लेकिन बारिश का पानी हम नहीं बनाते हैं. वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, प्राकृतिक नेचर के द्वारा प्राप्त. ठीक है, नेचर के द्वारा प्राप्त पानी के सोर्सेस हैं, स्रोत हैं. तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द डैश इन द माउंटेन्स melt. Rivers are formed. This is in the case of Himalayan mountains. Okay. So snow will melt, and when snow will melt, water will be formed and it will flow in the rivers. जब बर्फ पिघलेगा तभी तो रिवर्स में पानी आएगी. इसी वजह से उसमें सालों भर पानी रहते, 12 मासी. लेकिन बरसाती नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता. बरसात के समय पानी पूरा भर भर के, और गर्मी जैसे आएगी वैसे नदियाँ सूख जाती है. लेकिन हिमालय से आने वाली नदियों में सालों भर पानी होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ़ हमेशा पिघल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज सप्लाइड बाय द डैश इन द अर्बन एरिया. सो जो शहरी इलाके हैं उसमें पानी का सप्लाई किसके द्वारा होता है, तो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे लिखना, वेदर इट दिस इज ट्रू और फॉल्स. सो डिस्टिल वाटर इज प्योर. यस, दिस विल बी द ट्रू. दिस आंसर विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स आर डग टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर. जो कुएं की खुदाई होती, क्यों? हमें धरती में जो संचित पानी है, ठीक है, उसको निकालने के लिए कुएं की खुदाई होती है. तो ये भी सही आंसर होगा इसका. Question number 3, in surface irrigation, water is allowed to drip slowly directly on the root. No, this is false because this happen in a drip irrigation. ये जो प्रोसेस होता है ड्रिप इरिगेशन में, ताकि पानी का वेस्टेज कम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड गैस. नेवर. वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज आइस. सो ये भी गलत है. इसका यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट, दिस विल बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स. वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. वाटर क्या करता है, वाटर कंटेनर का शेप ले लेता है. इन विच इट इज पोर, जिसमें इसको हम पोर करते हैं, गिराते हैं, उसी में ये उस बर्तन का शेप ले लेता है. ठीक है, उस वस्तु का शेप ले लेता है जिसमें इसको हम रखते हैं. Question number 2, most of the water on the earth is dash saline water found in sea or ocean. सागर और महासागरों में पाए जाने वाले जो पानी का स्रोत, जो हमें अथाह पानी दिखाई देता है, लेकिन वो कैसा है, सलाइन है, नमकीन पानी है, जो पीने योग्य नहीं है, उसको हम नहीं पी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर. जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है इस पृथ्वी पे बस 3% ही है. डैश मोटर पंप्स, पंपिंग सेट भी कहते हैं उसे, मोटर, MOTAR, मोटर पंप्स, सॉरी ये ओ है, MOTOR, मोटर पंप्स आर यूज फॉर ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर. जमीन से पानी निकालने, भूमिगत जो जल के स्रोत हैं उसको निकालने के लिए हम लोग पंपिंग सेट का प्रयोग करते हैं, या आप लोग हैंड पंप का भी प्रयोग करते हैं, अपने मोटर का प्रयोग करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. Surface irrigation. So option number 1, suitable mainly on the flat land, not on hilly land. Drip irrigation. So this will be matched with helps save wastage of water. पानी को बचाने में ही मदद करता है. लेक्स,
कैन बी नेचुरल और मैन, लेक्स नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। कैनाल्स आर बिल्ट टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड, इसका 4 बी आंसर होगा। अब आंसर इन वन वर्ड, सरफेस वाटर इज रिप्लेनिस्ड थ्रू दिस रेन वाटर। सरफेस वाटर अगर पानी ख़त्म हो जाता है उसकी भरपाई कैसे होती है? बारिश के पानी से, ठीक है, वर्षा के पानी से। रेन वाटर, क्वेश्चन नंबर 2, रेन वाटर इज चैनलाइज्ड टू द फील्ड थ्रू दीज कैनाल्स। नहरों से हम रेन वाटर रिवर के पानी को, नदियों के पानी को हम चैनलाइज कर सकते हैं नहरें निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, a method of irrigation where water drips directly on the roots. This is due to save the wastage of water. So this is a drip irrigation. What is it? This is drip irrigation. Question number 4, a method of irrigation where water is sprinkled on crop. So this is sprinkler irrigation. Which kind of irrigation? Is sprinkler irrigation. That only sprinkle the water everywhere. Next we will solve the short question answer. First one, what are the three states of water? Sorry, it was my mistake. What are the three states of water? So we will write the answer here. You will get the answer. So you can take here the screenshot. I think it would be visible for you, very clear. Okay. So question number 1 का आंसर है ये. The three states of water are solid, that is in ice form, liquid, that is in water, and gas, that is in steam और water vapor. इन तीनों अलग अलग स्टेट्स में हमें पानी प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। जो फ्रेश वाटर हमारे पृथ्वी में अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका कितना परसेंट है यहाँ पे। सो सिंपल आंसर है इसका, वेरी शॉर्ट, 3% इज़ द फ्रेश वाटर, 3% इज़ द परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर। ओके, 3% इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज हमारे प्रतिशत कितना, तो 3% जो फ्रेश वाटर हमारे पृथ्वी पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज सरफेस वाटर रिप्लेनिस्ड। ओके, 3rd नंबर, सो रेन वाटर रिप्लेनिशेस द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी पानी के स्रोत हैं, ठीक है, जो भी जल के स्रोत हैं, उसको उसकी भरपाई कौन करती है। अगर उसमें पानी सूख गया तो उसका भरपाई होता है रेन वाटर के हेल्प से, जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मीन्स रिप्लेनिश मीन्स टू फिल विद वाटर। लिस्ट सम ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट आवर वाटर रिसोर्सेज। वे कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके द्वारा वाटर रिसोर्सेज की क्या हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ मेंशन किए गए हैं, ठीक। 1 by 1 हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला है सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन। पहला हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डैम्स एंड रिजर्वायर। तब भी क्या होगा, इसका वाटर रिसोर्सेज पे ह्यूमन एक्टिविटी का अफेक्ट होगा, ठीक है, उसका कुपरिणाम पड़ेगा, बुरा दुष्परिणाम। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी हमारे जो वाटर बॉडी से उसको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऑल अफेक्ट्स वाटर रिसोर्सेज एडवर्सली। और ये जो जितने भी आपके जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उससे क्या हो रहा है, हमारा पानी का जो वाटर रिसोर्सेज है, जो उसके पानी के स्रोत हैं, उस पे उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो answers are very simple and short, so I hope so this will be helpful for you. If you have any doubt, you write in the comment box, or if you want to give any suggestion, you may also write in the comment box. Bye, have a nice time.